हम यहाँ पर डेबिट कर देंगे। कितने से डेबिट करेंगे जी? 2000 से हम डेबिट कर देंगे, 2000 रुपीज़ से हम डेबिट कर देंगे एक्सपेंस को। ऑन द अदर हैंड हमारे जो है वो एसेट में कमी आई है। एसेट में यानी कि हमने कैश पे करा है, यानी कि रेंट जब पे करा है तो वो कैश के थ्रू पे करा है, तो एसेट में हमारे कमी आई है। तो जब एसेट में हमारे कमी आती है तो वो हमारे पास क्रेडिट होता है। तो हम सिंपली यहाँ पर लिख देंगे कि कैश क्रेडिट। सेम अमाउंट से हम कैश को हम सेम अमाउंट से क्रेडिट कर देंगे। और यहाँ पर हम जो है इसकी नरेशन को जो है वो चेंज कर देंगे, और नरेशन को हम चेंज करके लिखेंगे रेंट पेड। सिंपल इसके नीचे हम जो है वो एक लाइन अगर हम खींच दें दोबारा, तो ये हमारा जो है वो एक एंट्री जो है हमारी क्लोज हो जाएगी। इसके बाद दूसरी एंट्री देख लेते हैं हम। रेंट पेड वाली एंट्री भी हो गई। इसके बाद कैश सेल्स। अब फोर्थ एंट्री में हमें सिंपली यहाँ पर कहा गया है कि कैश सेल्स। कैश सेल्स का मतलब है कि हमने जो है वो सेल्स की हैं, हमने सेल्स की हैं और सेल्स करने की वजह से हमारे पास कैश आया है। तो इसको सिंपल इज दैट कि भी सेल्स हमारे पास क्या होती है? सेल्स हमारा रेवेन्यू होता है। तो रेवेन्यू जब हमारे पास बढ़ता है तो वो क्रेडिट होता है। जिस तरह हमने बात करी थी कि ये अकाउंटिंग लॉ है कि जब कैपिटल लायबिलिटी या रेवेन्यू में इंक्रीज आएगा तो वो क्रेडिट होगा, एक्सपेंस और एसेट में इंक्रीज आएगा तो वो डेबिट होगा। अब जो सेल्स हैं, सेल्स हमने कैश सेल्स यानी कि हमने जो सेल्स करी है उससे हमारे पास कैश आया है। तो जब हमने सेल्स करी हैं तो यानी कि हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, सही है। और ऑन द अदर हैंड हमारे पास कैश आया है। तो कैश हमारा क्या था? कैश हमारा एसेट था। तो जब हमारे एसेट में इंक्रीज हुआ है तो वो डेबिट होगा, और जब हमारे रेवेन्यू में इंक्रीज हुआ है तो वो क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर हमारे पास हमारा जो कैश होगा वो डेबिट हो जाएगा, और हमारा रेवेन्यू यानी सेल्स जो है वो हमारा क्रेडिट हो जाएंगे। सेल्स में इंक्रीज आया तो रेवेन्यू में इंक्रीज आता है तो वो क्रेडिट हो जाता है, सिंपल। तो जब हमारे सेल्स में इंक्रीज आया तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे, और हमारे एसेट यानी कैश में जो है वो इंक्रीज आया तो उसको हम डेबिट कर देंगे। हम जो है डेट की जगह पे फोर्थ एंट्री लिख देंगे, और हम हमारे एसेट में इजाफा हुआ है तो हमारे एसेट में जब इंक्रीज आता है तो डेबिट होता है, तो यानी तो कैश लिख देंगे हम यहाँ पर। कैश में इंक्रीज हुआ है, कितने हज़ार से इंक्रीज हुआ है? 10,000 की सेल हुई है हमारी, 10,000 की सेल हुई है हमारी। तो यहाँ पर 10,000 को हम कैश को हम जो है वो 10,000 से डेबिट कर देंगे। और ऑन द अदर हैंड हमारे रेवेन्यू में इंक्रीज हुआ है, तो अकाउंटिंग लॉ के अकॉर्डिंग रेवेन्यू में जब इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है। तो सेल्स जो है हमारी जो है वो क्रेडिट हो जाएंगी। सिंपल हम सेल्स को क्रेडिट कर देंगे सेम अमाउंट से। कितनी अमाउंट थी? 10,000। और यहाँ पर हम नरेशन में इसकी लिख देंगे, यानी कि एक्सप्लेनेशन में हम सिंपल लिख देंगे यहाँ पर सिंपल वही बात लिख देंगे, कैश सेल्स। भी हमारी सेल्स हुई है और सेल्स के थ्रू कैश जनरेट हुआ है। सो ये जो है ना हमारी दूसरी एंट्री इस तरह होगी। अब ये इस दोनों एंट्री को एक बार फिर समझ लेते हैं। सबसे पहले जो है हमारी थर्ड एंट्री में हमें रेंट की बात करी गई है। रेंट जो है वो हमारे पास एक एसेट होता है, एक एक्सपेंस होता है। तो एक्सपेंस में जब इंक्रीज आएगा तो हमारा एक्सपेंस यानी कि हमारा जो एक्सपेंस होगा वो डेबिट हो जाएगा। तो हमारा रेंट यहाँ पर हमने रेंट को डेबिट कर दिया। और जो ऑन द अदर हैंड हमने रेंट पे करा है तो हमने रेंट पे करने के लिए कैश दिया है। तो कैश हमारा एसेट होता है और कैश में हमारा डिक्रीज आया है। ऑब्वियसली हमने कैश पे कर दिया तो कैश में हमारा डिक्रीज आया। तो जब हमारे एसेट में डिक्रीज आता है तो वो क्रेडिट हो जाता है। तो सिंपली हमने रेंट को डेबिट कर दिया और कैश को हमने क्रेडिट कर दिया। में हमारे पास कहता है कि भाई हमने सेल्स करी हैं, कैश सेल्स यानी कैश हमने जो है सेल्स करी है, और सेल्स से हमारे पास रेवेन्यू जनरेट हुआ है, सेल्स से हमारे पास कैश आया है। तो सिंपली हमारे जब रेवेन्यू में यानी सेल्स में इजाफा होता है तो वो जो है वो क्रेडिट होता है। तो जब हमारे रेवेन्यू में इजाफा होता है तो वो क्रेडिट होता है, तो सेल हमारी जो है वो क्रेडिट हो जाएंगी। और कैश में हमारा जो है वो इंक्रीज हुआ है, तो कैश हमारा जो है एसेट होता है, और एसेट में जब इंक्रीज होता है तो वो डेबिट हो जाता है। तो यहाँ पर हमने कैश को जो है वो डेबिट कर दिया 10,000 से, और सेल्स को हमने क्रेडिट कर दिया, क्योंकि रेवेन्यू में जब इजाफा होता है तो वो क्रेडिट होता है। तो सेल्स को हमने क्रेडिट कर दिया 10,000 से। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं उसमें क्या कह रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में कह रहे हैं परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पर जो है वो सिंपल मेंशन है कि ऑन क्रेडिट, कि हमने भाई परचेज करी हैं गुड्स क्रेडिट पे हमने परचेज करी हैं, यानी हमने कर्ज पे परचेज करी हैं, हमने उधार पे परचेज करी हैं। यानी कि हमने परचेज तो हमने गुड्स कर ली हैं, लेकिन हमने वादा किया कि हम पेमेंट बाद में पे करेंगे। हमने पेमेंट मेड नहीं करी, हमने गुड्स परचेज किए हैं। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो बेसिकली जो हमारी ऑन ऑन क्रेडिट पे जो हमारा गुड्स जो हमने परचेज़ किया ऑन क्रेडिट, तो हमने गुड्स में जो है ना हमारे इजाफा तो हुआ है। तो गुड्स में जब हमारे इजाफा यानी गुड्स हमारी क्या होती हैं? गुड्स हमारा एसेट होता है। तो परचेजेस में इजाफा हुआ है, ऑब्वियसली हमारे एसेट में इजाफा हुआ है। तो जब एसेट में इजाफा होता है तो वो हमारे पास
डेबिट होता है। इसी तरह अगर ऑन द अदर हैंड देखे जाए तो हमने क्रेडिट पे लिया है, तो जब हम क्रेडिट पे सामान लेते हैं यानी कि वो क्रेडिट हमारी लाइबिलिटी है, हमने पे करना है उसको, यानी कि हमारी वो लाइबिलिटी है। तो जब हमारी लाइबिलिटी में इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है। तो सिंपल अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें ये इन्होंने कहा है कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, तो हम हमारे जो है वो एसेट में इजाफा हुआ है। तो सिंपली हम लिखेंगे कि डेट 5 एंट्री नंबर 5, और हमारे पहले जो है हमारे परचेज में इजाफा हुआ है, गुड्स में इजाफा हुआ है, यानी कि हमारे एसेट में इजाफा हुआ है। तो परचेजेस जो है हमारे पास हो जाएंगी डेबिट हो जाएंगी। परचेजेस हमारे पास कितने हज़ार से हमारे पास इजाफा हुआ है, 5000 से, तो 5000 हमारे पास डेबिट हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड हमारी लाइबिलिटी ज़ाहिर हमने कर्ज पे लिया, हमने क्रेडिट पे लिया, हमने उधार पे सामान लिया है, तो ऑन द क्रेडिट यानी कि ये हमारे पास लाइबिलिटी है, और जब हमारी लाइबिलिटी में इंक्रीज आता है तो ये हमारे पास क्रेडिट हो जाता है। तो हम लाइबिलिटी में सिंपल को यहाँ पे मेंशन करने के लिख देंगे अकाउंट पेएबल। अकाउंट पेएबल को शॉर्टली हम जो है वो ए और A/P भी लिखते हैं, तो यहाँ पर हम इसको अकाउंट पेएबल लिख देंगे सिंपल। इसको हम ए और इस तरह करके पी से मेंशन करते हैं। तो हम अकाउंट पेबल यानी कि हमने ये अकाउंट पेबल का मतलब है कि हमने ये पेमेंट पे करनी है, अभी की नहीं है लेकिन पे करनी है, तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे सेम अमाउंट से। तो यहाँ पर अगर इस एंट्री को दोबारा समझ लेते हैं कि भाई हमने जो है वो परचेज किए हैं गुड्स 5000 के, लेकिन हमने क्रेडिट पे परचेज किए हैं। तो गुड्स तो हमारे पास आ गए, हमारे एसेट में तो इंक्रीज हो गया है, तो हमारा एसेट जब इंक्रीज हुआ है तो वो डेबिट हो जाएगा। और ऑन द अदर हैंड हमने जो है वो कर्ज पे खरीदा है, यानी कि हमारी लाइबिलिटी में इंक्रीज आया, तो जब लाइबिलिटी में इंक्रीज आता है तो वो हमारे पास क्रेडिट हो जाता है। तो परचेजेस को हमने डेबिट कर दिया 5000 से, और सेम अमाउंट के साथ हमने अकाउंट पेबल को यानी कि हमने पे करना है, अकाउंट पेबल को हमने क्रेडिट कर दिया 5000 से। नेक्स्ट एंट्री हम देख लेते हैं इधर की क्या बात चल रही है। 6 में हमें कह रहे हैं ड्राइंग ऑफ 1000 रुपीज़। ड्राइंग का मतलब बेसिकली ये होता है कि जब ऑनर जो है वो बिजनेस के अंदर से कुछ पैसे निकालता है या कोई चीज़ निकालता है, तो उसको हम ड्राइंग में लिखते हैं, उसको हम ड्राइंग में रिकॉर्ड करते हैं, उसको ड्राइंग कहते हैं। तो ड्राइंग बेसिकली हमारे लिए एक्सपेंस होता है। जब ऑनर पेमेंट निकालता है, जब ऑनर कुछ भी पैसा वगैरह या कैश वगैरह कुछ भी निकालता है, तो उसको हम एक्सपेंस कहते हैं, वो हमारे लिए एक्सपेंस होता है। तो अब ड्राइंग में जो है वो यानी कि हमारे एक्सपेंस में जो है वो इंक्रीज़ आ रहा है, तो जब हमारे एक्सपेंस में इंक्रीज़ आता है तो ये हमारा डेबिट होता है। और बिजनेस के अंदर से जो है मालिक ने 1000 रुपये निकाले हैं, यानी कि कैश निकाला है, तो कैश हमारा जो है वो एसेट है, तो एसेट में जो है डिक्रीज़ आया है। जब उसने एसेट यानी कि कैश निकाल लिया तो कैश कम हो गया, यानी कैश में डिक्रीज़ आया है। तो जब हमारे एसेट में डिक्रीज आता है तो ये क्रेडिट होता है, और हमारे एक्सपेंस में जो है इंक्रीज आया है, यानी कि ड्राइंग हमारे लिए एक्सपेंस होती है। जब एक्सपेंस में हमारे जो है वो इंक्रीज आया है तो वो हमारे लिए डेबिट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे एंट्री नंबर 6। तो हम अपनी ड्राइंग जो थी हमारी ड्राइंग को हम सिंपली लिख देंगे कि वो हमारा डेबिट हो गया है। कितने थाउजेंड से हुआ है, 1000 से हुआ है। और सेम अमाउंट के साथ हम हमारा एसेट डिक्रीज हुआ है, यानी हमारा कैश जो है वो कम हुआ है। तो हमारा कैश जो है हमारा एसेट होता है, करंट एसेट होता है, तो जब हमारे एसेट के अंदर डिक्रीज आएगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो सिंपली हम इसको लिख देंगे कैश। कैश को हम क्रेडिट कर देंगे सेम अमाउंट के साथ। अब इसकी नरेशन जो है सिंपली हम लिख देंगे ड्राइंग। इस तरह ऊपर वाली की जो नरेशन होगी उसमें हम सिंपली इसको हम मेंशन कर देंगे, इसको हम मेंशन कर देंगे परचेजेज ऑन क्रेडिट। और ऑन द अदर हैंड हम नीचे वाली जो हमारी एंट्री थी इसमें हमने ड्राइंग करी थी, सिंपल यहाँ पर हम लिख देंगे ड्राइंग। सिंपल। तो ये हमारी एंट्री नंबर 6 भी हो गई। अब देख लेते हैं एंट्री नंबर 7 कौन सी है। एंट्री नंबर 7 में हमें कह रहा है गुड्स सोल्ड टू हफीज़ 7000। मतलब अब हफीज़ को गुड्स सोल्ड कर दिए। अब यहाँ पर नाम मेंशन हुआ है हफीज़ का। अब जहाँ पर नाम मेंशन होता है इसका ये मतलब है कि वहाँ पर सारी डील जो है वो क्रेडिट पे हो रही है, चाहे वो किसी इंसान का नाम हो, चाहे वो किसी कंपनी का नाम हो। तो वहाँ पर जो है वो डीलिंग हो रही है कंपनी टू कंपनी के बीच में। कि अगर किसी कंपनी का नाम है तो वो कंपनी टू कंपनी के बीच में क्रेडिट पे डीलिंग हो रही है। अगर वो किसी इंसान का नाम है, किसी डीलर का नाम है, तो वो जो है उस इंसान के दरमियान जो है हमारी कर्ज पे यानी कि हमारे जो है वो उधार पे डीलिंग यानी क्रेडिट पे डीलिंग हो रही है। अब यहाँ पर 7 एंट्री में ये कह रहे हैं कि गुड सोल्ड टू हफीज़। अब यहाँ पर नाम मेंशन है हफीज़ का, तो इसका ये मतलब है कि हमने गुड्स तो सोल्ड करे हैं हफीज़ को, लेकिन हमें पेमेंट अभी रिसीव नहीं हुई है।
तो इसको हम सिंपल कहेंगे कि भाई हमने हमारे पास से गुड्स तो चले गए, गुड्स हमारा क्या था, हमारा एसेट था। तो ये जब हमारे एसेट हमारे यानी गुड्स हमारे चले गए यानी हमारा एसेट चला गया, तो एसेट में हमारा डिक्रीज आया है। तो एसेट में अगर हम देख लें लॉ के अकॉर्डिंग, तो एसेट में जब डिक्रीज आता है तो ये क्रेडिट होता है। ऑन द अदर हैंड हमने सेल करे हैं, सेल से हमें जो है वो रेवेन्यू जनरेट होगा, हमारा जो है यानी कि हमारे पास कैश आएगा। तो जो कैश आएगा तो उसमें इंक्रीज होगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कैश आया ही नहीं है। यहाँ पर तो हमारे बंदे ने हमने एक बंदे को सेल करा है, उसने हमें वादा किया है कि मैं आपको बाद में पे करूंगा, तो उसमें तो हमारे पास कैश हमें रिसीव हुआ ही नहीं है। तो जब हमें कैश रिसीव नहीं हुआ, इसका मतलब है कि हमने कैश रिसीव करना है। सही है। तो जब लाइबिलिटी की बात हो रही थी तो वह हमारे लिए अकाउंट पेबल था। यहाँ पर जो है हमारी बात हो रही है हमने कैश रिसीव करना है, यानी कैश रिसीव करना है, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है अकाउंट रिसीवेबल की। अकाउंट रिसीवेबल हमारा लाइबिलिटी नहीं होती, अकाउंट रिसीवेबल हमारा एसेट होता है। तो जब हमारे एसेट में यानी कि हम एसेट अगर इस तरह अगर हम इसको देख लें कि हमारा जो अकाउंट रिसीवेबल है यानी कि हमने जो पैसे रिसीव करने हैं, वो तो हमने जो चीज़ रिसीव करनी है वो तो हमारा कैश ही है ना। तो कैश बेसिकली हमारे पास क्या होता है, हमारा एसेट होता है। तो यहाँ पर इसी टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग जो अकाउंट रिसीवेबल होता है वो भी हमारे लिए एसेट होता है। तो यहाँ पर जो है हमारा एसेट जो है यानी कि जो गुड्स जो थे वो हमने सोल्ड करे हैं, वो हमसे हमारा एसेट जो है वो कम हो गया है। तो वो हमारे पास हमारा एसेट कम हुआ है तो वो हमारे पास क्रेडिट होगा। और ऑन द अदर हैंड अकाउंट रिसीवेबल हमारा यानी कि अकाउंट रिसीवेबल भी हमारा एसेट होता है। तो जब हमारा अकाउंट रिसीवेबल एसेट हमारा जो है वो इंक्रीज हुआ है तो वो हमारे पास डेबिट होगा। तो सिंपल इसकी एंट्री हम इस तरह करेंगे कि हम जो है वो हमारा अकाउंट रिसीवेबल जो है वो हमारा डेबिट हो जाएगा, क्योंकि उसमें इंक्रीज़ आया है तो हमारे एसेट में इंक्रीज़ आया है। तो सिंपली हमारा जो है अकाउंट रिसीवेबल, यहाँ पे हम लिख देंगे अकाउंट रिसीवेबल यानी AR, इसको हम शॉर्ट में AR लिखते हैं, अकाउंट रिसीवेबल। ये हमारा जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, यानी कि हमने चीज़ें सेल करी हैं। हम कितने रुपए से सेल करी थी, हमने करी थी 7000 से। तो 7000 से हमने हफीज़ को सेल करी है। अब यहाँ पर नाम मेंशन है तो हम यहाँ पर जो है वो ब्रैकेट में अकाउंट रिसीवेबल के इधर हम जो है उसका नाम मेंशन कर देंगे और आगे ब्रैकेट में लिख देंगे अकाउंट रिसीवेबल। तो यहाँ हम लिख देंगे हफीज़, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे अकाउंट रिसीवेबल। तो ये हमारा एसेट है, एसेट में जब इंक्रीज आता है तो वो डेबिट होता है। तो यहाँ पर हम 7000 से अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर देंगे। ऑन द अदर हैंड हमें कैश जो है वो हमारे पास से प्रोडक्ट जो है वो यानी कि गुड्स जो है वो चली गई हैं, तो हम सिंपल लिख देंगे सेल्स। सेल्स किया है ना, ऑब्वियसली हमने सेल किया है, सोल्ड टू हफीज़, तो सेल किया तो हम सिंपल सेल लिख देंगे। सेल जो है वो हमारा रेवेन्यू होता है और हमारे सेल्स में रेवेन्यू में इंक्रीज़ हुआ है, तो हमारे रेवेन्यू में इंक्रीज़ हुआ है तो वो हम क्रेडिट कर देंगे 7000 से, सेम अमाउंट से। तो ये हमारी 7 नंबर एंट्री है। इसको हम एक बार फिर देख लेते हैं कि भाई हमें कहा है कि भाई हमने सेल्स करी हैं फीस के ऊपर, लेकिन हमने फीस को जो है हमने क्रेडिट पे सेल्स करी है, क्योंकि यहाँ पे नाम मेंशन है। नाम मेंशन जहाँ होता है इसका मतलब है कि क्रेडिट पे काम हो रहा है सारा। इसको जो है वो हमने सामान जो है हमने गुड्स जो है वो सेल कर दी, यानी हमारे पास सेल्स तो जनरेट हुए हैं, हमारे पास रेवेन्यू तो जनरेट हुआ है, हमारा रेवेन्यू तो इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन हमें पेमेंट नहीं मिली है। लेकिन जो हमें पेमेंट नहीं मिली तो उसकी जगह हमें पेमेंट मिलनी तो है, हमें जो है वो वादा किया है भाई हमें पेमेंट मिलेगी, तो वो हमने जो है अकाउंट रिसीवेबल है यानी कि हमने रिसीव करनी है। तो वो हमारे पास नाम मेंशन है हफीज़ भाई को, तो हफीज़ को हम लिख देंगे। हफीज़ जो है वो अकाउंट रिसीवेबल यानी कि हमारा जो है वो हमने रिसीव करने हैं, यानी कि वो हमारा एसेट है। तो एसेट जो है वो जब इंक्रीज़ होता है तो उसके वो जो है हमारे पास डेबिट होता है। तो अकाउंट रिसीवेबल हमारा इंक्रीज हो रहा है यानी एसेट हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो ये हमारे पास डेबिट हो जाएगा। और सेल्स जो है यानी कि रेवेन्यू जो है वो हमारे पास इंक्रीज हो रहा है, तो जब रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो वो हमारे पास क्रेडिट हो जाता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें 8 नंबर, अब हम देख लेते हैं कि 8 नंबर एंट्री में क्या बात हो रही है। तो 8 नंबर एंट्रीज में यहाँ पर पेड ट्रांसपोर्टेशन 3000, ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली हमारे पास सिंपल एक्सपेंस है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन हमारे लिए एक्सपेंस होता है। तो एक्सपेंस पेड करा है, ऑब्वियसली कैश से पेड करा है, तो यहाँ पर हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन जो है हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है वो हमारे पास डेबिट हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंस में हमारे जो इंक्रीज आ रहा है। तो लॉ के अकॉर्डिंग जब एक्सपेंस में इंक्रीज आता है तो वो हमारे पास डेबिट होता है। और हमने कैश पे करा है यानी कि कैश हमसे चला गया, तो एसेट हमारा कैश हमारा एसेट था, एसेट जब हमसे चला जाता है तो वो हमारे पास क्रेडिट हो जाता है। जब हमारा एसेट कम हो जाता है, हमारा एसेट डिक्रीज हो जाता है, हमारे कैश डिक्रीज हो गया, तो वो हमारे पास क्रेडिट हो गया। अब ये आप लोग खुद भी इस पर ट्राई कर सकते हैं, ये मैं पहले करा चुका हूँ। ये बिल्कुल एंट्री नंबर 3 की तरह, और ये एंट्री नंबर 8 बिल्कुल सेम एंट्रीज है। इसके बाद एंट्री नंबर 9 देख लेते हैं, परचेज गुड फ्रॉम याकूब। अब याकूब से हमने जो है ना वो गुड्स परचेज किए।
एंट्री नंबर 5 में हमने गुड्स परचेज किए थे ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पर जो है किसी इंसान का, किसी ह्यूमन बीइंग का नाम मेंशन नहीं था, तो हमने सिंपली यहाँ पर अकाउंट पेबल लिख दिया था। लेकिन हम एंट्री नंबर 9 में हम सिंपली हम जो है वो इसकी एंट्री मैं कर देता हूँ यहाँ पर कि एंट्री नंबर 9, एंट्री नंबर 9 में ये हुआ कि भाई हमने याकूब को जो है वो, याकूब से जो है हमने सामान ख़रीदा है। कितने का हमने सामान ख़रीदा है? हमने 8,000 रुपये का सामान ख़रीदा है। तो जब हम 8,000 रुपये का सामान ख़रीदा है, जो हमने याकूब से सामान ख़रीदा है, तो उसका नाम मेंशन, इसका मतलब है याकूब से हमने कर्ज पे सामान ख़रीदा है, याकूब से हमने उधार पे सामान ख़रीदा है। लेकिन हमने सामान ख़रीदा है, इसका मतलब है कि हमारे गुड्स में इजाफा हुआ है, इसका मतलब है कि हमारे एसेट में इजाफा हुआ है। जब हमारे एसेट में इजाफा होता है यानी कि हमने सामान ख़रीद लिया, हमने सामान रिसीव कर लिया, लेकिन पेमेंट मेड नहीं करी, हमने पेमेंट नहीं करी, लेकिन हमारे एसेट में तो इजाफा हुआ है क्योंकि हमारे पास गुड्स तो आ गए हैं। तो जब हमारे एसेट में इजाफा होता है तो वो हमारे पास डेबिट होता है। तो सिंपली हम यहाँ पर लिख देंगे परचेजेस, परचेजेस को हम डेबिट कर देंगे। कितने हज़ार का मैं सामान ख़रीदा है? हमने 8,000 का सामान ख़रीदा है, तो हमने सिंपली 8,000 को हमने यहाँ पर परचेजेस को हमने डेबिट कर दिया। अब ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए तो हमने पे करना है, यानी हम पेबल हैं, हम जो है हम जो है वो पे करेंगे, तो यानी कि हमारी लाइबिलिटी है, हमें ज़रूर पे करना है, हमें चीज़ को पे करना है, तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी होती है। तो हमने जब पे करना है यानी कि लाइबिलिटी है, तो हमारी लाइबिलिटी में इंक्रीज़ आ रहा है, तो जब हमारी लाइबिलिटी में इंक्रीज़ आता है तो वो हमारे पास सिंपली क्रेडिट होता है। तो यहाँ हम लिख देंगे, यहाँ हम नाम मेंशन, क्योंकि नाम मेंशन है तो यहाँ पर हम नाम मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पर हम इनका नाम लिख देंगे कि याकूब को हमने पेमेंट देनी है, यानी याकूब जो है हमारा अकाउंट पेबल है। अकाउंट पेबल है यानी इसको हम ब्रैकेट में सिंपल लिख देंगे। जैसा ऊपर हमने हफीज़ के आगे जो है उससे हमने पैसे लेने थे, तो हमने उसको भी आगे लिख दिया अकाउंट रिसीवेबल। अब यहाँ पर याकूब को हमने पैसे देने हैं, यानी याकूब भाई जो है वो हमने जो है उसको पैसे देने, तो वहाँ हम जो है वो अकाउंट पेबल है हमारे, बेसिकली याकूब के हमने उनको पैसे देने हैं, यानी कि वो हमारे लाइबिलिटी है हमारी। जब लाइबिलिटी में इंक्रीज आता है तो ये क्रेडिट होता है, इसको हम क्रेडिट कर देंगे सेम अमाउंट के साथ 8,000 से। तो सिंपली हमने जो है वो गुड्स खरीदे थे याकूब भाई से। अब याकूब भाई हमारी जो है वो लाइबिलिटी है, उनको हमने पेमेंट पे करनी है, अभी करी नहीं है। जब हमने उसको पेमेंट पे करनी है तो वो हमारी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी जो इंक्रीज होता है वो क्रेडिट हो जाता है। और हमने गुड परचेस कर ली है तो हमारे पास जो है वो एसेट में इंक्रीज हो, जब एसेट में इंक्रीज होता है तो वो हमारे पास सिंपली डेबिट हो जाता है। नेक्स्ट एंट्री यहाँ पर देख लेते हैं, एंट्री नंबर 10 कैश सेल्स। तो ये बिल्कुल सेम एंट्री है एंट्री नंबर 4 की तरह, कैश सेल्स। वहाँ पर हमने 10,000 की कैश सेल्स करी थी, यहाँ पर हमने 15,000 की कैश सेल्स करी है। तो हमने सेल्स करी हैं तो सेल्स हमारे पास रेवेन्यू होता है, और जब हमारे रेवेन्यू में इंक्रीज होता है तो वो हमारे पास क्रेडिट हो जाता है। और कैश है तो कैश हमारे पास आया है, कैश हमारा इंक्रीज हुआ है, यानी हमारा एसेट इंक्रीज हुआ है। तो जब हमारा एसेट इंक्रीज होता है तो वो हमारे पास सिंपली हमारे पास जो है वो डेबिट होता है। तो सिंपल हम जो है वो कैश को डेबिट कर देंगे, सेल्स को क्रेडिट कर देंगे, और हम नीचे नरेशन में लिख देंगे कि कैश सेल्स। और सेम अमाउंट के साथ हम कैश को जो है वो डेबिट कर देंगे 15,000 से, और सेल्स को जो है वो हम क्रेडिट कर देंगे 15,000 से। तो इस तरह जो है ये हमारी सिंपली इस फॉर्मेट के साथ जो है हम जर्नल एंट्रीज बनाई जाती हैं, एंट्रीज की जाती हैं। हम जो है स्टेटमेंट को हमें सिंपल सही से रीड करना होता है, उसे समझना होता है, नेचर समझनी होती है कि आइटम की नेचर क्या है। उसके बाद हम जो है इसके अकाउंटिंग लॉ के अकॉर्डिंग हम एंट्रीज पुट करते हैं। ये अकाउंटिंग जो लॉ है, अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल है, इसको डेबिट क्रेडिट प्रिंसिपल कहते हैं, या डेबिट क्रेडिट कॉन्सेप्ट भी कहते हैं इसको। तो ये जो हमारे पास लॉ है, इस लॉ की बेस पर हम जर्नल बनाते हैं, फिर जर्नल एंट्रीज से हम आगे लेजर एंट्रीज बनाते हैं, फिर उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो लेकिन अब नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं एक कम्प्लेक्स क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। कम्प्लेक्स क्वेश्चन की जो है वो जर्नल एंट्रीज बनाऊंगा, ताकि आपको चीज़ें थोड़ी और ज़्यादा सॉर्ट आउट हो जाए, चीज़ें थोड़ी और ज़्यादा समझ में आ जाएँ। तो इसमें हमारे पास इसमें सेल्स रिटर्न्स भी आता है, परचेज रिटर्न्स भी आते हैं, इस टाइप की एंट्री भी आते हैं। अब उस टाइप की एंट्री को हम किस तरह डील करेंगे तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, उसमें पूरा प्रॉपर उसका जर्नल बनाएंगे। और फिर उससे नेक्स्ट क्लास में हम आज जो क्लास हुई है उसके अकॉर्डिंग हम आज का जर्नल देखकर हम लेजर बनाएंगे। तो इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट क्लास में हम जो है इससे भी ज़्यादा कम्प्लेक्स जर्नल के ऊपर मूव करेंगे। इंशाल्लाह जो है आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।